समय था। कनिका उठकर ब्रश कर रही होती है। तभी उसकी माँ हेमा उसके कमरे में आकर बोलती है, ये देख, तू अभी तक मुंह ही धो रही है। अरे बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, और कितनी जल्दी करूँ? अभी तो उठी हूँ। आप कहो तो बिना नहाए तैयार हो जाती हूँ, चलेगा? फालतू मत बोल और जल्दी कर, तुझे अभी समोसे भी बनाने हैं। ये अलग ही बकैती है। मतलब खाना बनाने आता है ये कहना काफी नहीं है क्या? सामने नमूना भी पेश करो। हद है माँ। बेटा, लड़के वालों को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी तो वो लोग तुझे पसंद करेंगे ना। और हाँ सुन, वो माँ, तुम किचन में जाओ, मैं यहाँ से सब कर लूंगी। खामखा मुझे और टेंशन दे रही हो। जाओ जाओ। कनिका के कहने पर हेमा वहाँ से चली जाती है और कनिका तैयार होने लगती है। थोड़ी ही देर में अनुज और उसके परिवार वाले उसके घर आते हैं और कनिका उन सब के लिए समोसे लेकर आती है। तभी अनुज की माँ अंजनी बोलती है, कनिका, ये समोसे तुमने अपने हाथों से बनाए हैं ना? तुम्हें पता है अनुज को समोसे बहुत पसंद है, लेकिन समोसे से ज्यादा तो देवर जी को कचौड़ियाँ पसंद है। क्यों देवर जी, सही कह रही हो ना? हाँ भाभी, भला आप गलत कैसे हो सकती हो? ये सारिका है, मेरी बड़ी बहू, बड़ी ही गुणों वाली है। जब से घर में आई है ना, पूरे घर को संभाल लिया है और अनुज का तो बहुत ख्याल रखती है। हाँ सही भी है, वैसे भी देवर भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं कह रही थी कि एक बार बच्चे अकेले में बात कर लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद कनिका और अनुज दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी सारिका एकदम से बोलती है, मैं भी जाती हूँ इनके साथ। वो क्या है ना, देवर जी बहुत शर्मीले हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। अरे बेटा, तो उसकी जगह तुम क्या बोलोगी? और वैसे भी शर्मा ना जाए इसलिए तो अकेले में भेजा। तुम्हारा वहाँ क्या काम? बैठो यहाँ आराम से। हेमा की बात सुनकर सारिका मुंह बनाकर वहीं बैठ जाती है। कुछ ही देर में कनिका और अनुज भी वहाँ आ जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख अगले महीने की होने वाली होती है। इसी बीच कनिका और अनुज मिलने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कनिका बोलती है, अनुज, ये बताओ कि हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे? इसके बारे में तो अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। आई थिंक इसमें हमारी भाभी हेल्प कर सकती है। उन्हें अच्छी जगहों के बारे में बहुत नॉलेज है। हाँ, उनसे पूछना सही रहेगा। क्या कहती हो, कॉल करूँ क्या अभी? इतनी भी कोई जल्दी नहीं है कि तुम उन्हें कॉल ही कर दो। रखो फोन। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद तुम मुझे प्यार से क्या कहकर बुलाओगे? बोलो बोलो। प्यार से? हाँ बेबी, मैं तुम्हें बेबी कहकर बुलाऊंगा। पता है, भैया भी भाभी को ऐसे ही बुलाते हैं और भाभी को भी बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही ना उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और भाभी की स्माइल ना सबसे अमेजिंग है, सच में। अच्छा, और मेरी स्माइल कैसी लगती है तुम्हें? तुम्हारी स्माइल तो नॉर्मल है, हाँ थोड़ी क्यूट सी है। ओह, लगता है तुम अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। देखो ना, मेरे साथ होकर भी तुम उन्हीं की बातें किए जा रहे हो। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। पी रही हूँ। कॉफी पीने के बाद अनुज उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और ऐसे ही दिन बीतते हैं और शादी का दिन करीब आने लगता है। कनिका कपड़ों के शॉप के बाहर खड़े होकर अनुज को कॉल करके बोलती है, अनुज, कहाँ रह गए तुम? आज की डेट में आओगे या नहीं? ऐसे तो हम शॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे। बस 10 मिनट और कनिका। कुछ देर बाद कनिका को दूर से अनुज की बाइक आती दिखाई देती है। जैसे ही वो बाइक उसके पास आती है तो वो देखती है कि अनुज के पीछे की सीट पर सारिका बैठी है। तभी कनिका बोलती है, भाभी आप? हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों अकेले शॉपिंग करने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ माँ जी के चलते आना पड़ा। आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल भी नहीं भाभी, आपके आने से तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद तीनों शॉप के अंदर जाते हैं और कपड़े देखने लगते हैं। तभी कनिका को एक शर्ट पसंद आती है और वो बोलती है, अनुज, ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है, मैं ये तुम्हारे लिए ले लेती हूँ।
कनिका, अर्जुन ऐसे टिपिकल से कलर के टी शर्ट नहीं पहनता। कोई बात नहीं भाभी, नहीं पहनता तो अब पहन लेगा। वैसे भी ये शर्ट मैंने पसंद किया और मुझे नहीं लगता ये इतनी बुरी है। उसकी ये बात सुनकर सारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अनुज की तरफ देखने लगती है, पर अनुज कुछ नहीं कहता। शॉपिंग करने के बाद कनिका घर आ जाती है और उसकी माँ हेमा उसे परेशान देखकर बोलती है, कराई शॉपिंग? क्या हुआ, मनपसंद लहंगा नहीं मिला क्या, जो तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी दिख रही है? माँ, आपको नहीं लगता कि अनुज की भाभी कुछ अजीब ही है? आपको पता है, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि शादी की शॉपिंग हम अकेले ही करेंगे, पर उसकी भाभी भी साथ आ गई थी। तो क्या हुआ? माँ, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे उनका आना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो चाहती तो मना भी कर सकती थी। छोड़ ना, तुझे अनुज से शादी करनी है, उसकी भाभी से नहीं। और शादी से पहले इतना सोचेगी तो तेरे चेहरे पर पिंपल्स आ जाएंगे, समझी? अपने ऊपर ध्यान दे बस। अपनी माँ के कहने पर कनिका उस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ऐसे ही समय बीतता है। अनुज और कनिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो अपने ससुराल में छोटी बहू के रूप में प्रवेश करती है और साथ ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कनिका किचन में नाश्ता बना रही होती है, तभी सारिका किचन में आकर बोलती है, तो देवरानी जी, क्या बना रही हैं आप? आज मैंने सोचा नाश्ते में सबके लिए पोहा बना देती हूँ, ठीक रहेगा ना भाभी? बनाओ बनाओ, क्योंकि अर्जुन को तो पोहे के नाम से ही नफरत है। ओहा, वाह, बहुत अच्छा सोचा, माँ जी को बहुत पसंद है। बनाओ बनाओ। भाभी, आप क्या कर रही हैं? वो क्या है ना कि पोहे से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए पराठे बना रही हूँ साथ में। कोई नहीं, तुम अपना काम करो ना। जिसके बाद कनिका नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है। सब बैठकर खाने लगते हैं। तभी करण बोलता है, कनिका, तुमने पोहा बनाया है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ भैया, खाकर बताइए ना कैसा बना है। अनुज, तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मन नहीं है। अरे छोटे, खा कर देख, तुझे अच्छा लगेगा, टेस्टी भी है। तभी एक प्लेट में पराठे लेकर सारिका आती है और अनुज को देते हुए बोलती है, आपको टेस्टी लग रहे हैं तो आप खाइए ना, देवर जी को क्यों फोर्स कर रहे हैं? अरे उन्हें तो पोहे के नाम से भी नफरत है। अनुज, तुम पराठे खा लो। थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था कि भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी, आप ही मुझे समझती हो। ये सब देखकर कनिका को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में खुद से बोलती है, अगर ऐसा था तो भाभी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इन्होंने आके मेरे साथ ऐसा किया क्यों? इस दिन के बाद से कनिका सारिका से बहुत कम ही बात करने लगती है, लेकिन अनुज से जुड़े हर काम में कनिका को सारिका का यूं दखल देना बिल्कुल खटकने लगता है, क्योंकि अनुज या घर का कोई भी सदस्य इस बात को लेकर कुछ नहीं बोलता था। ऐसे ही एक दिन सारिका कनिका से बोलती है, कनिका, वो बाजार से कुछ सामान लाना था, माँ जी होती तो वो चली जाती या फिर मैं खुद ही चली जाती, लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तुम बाजार चली जाओ प्लीज। हाँ भाभी, मैं चली जाती हूँ, बस पहले अनुज के लिए कॉफी बना दो। कॉफी की चिंता तुम मत करो, वो मैं बना दूंगी, तुम बस बाजार चली जाओ क्योंकि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी। उसकी बात मानकर कनिका बाजार चली जाती है और कुछ दूर जाकर उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर ही भूल आई है, जिसे लेने वो वापस घर जाती है। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वहाँ अनुज और सारिका को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करता देखती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। तभी सारिका बोलती है, कितने मुश्किल से तो हम दोनों करीब आ पाते हैं, और तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हें कनिका के साथ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तो मुझे भी तुमसे दूर रहना कहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारे करीब आने के लिए तो मैं तड़पता रहता हूँ। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दरवाजे पर खड़ी कनिका ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो अपने फोन में उनकी तस्वीरें खींच